हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुकुलम। एडुकुलम के आज के इस लेक्चर सीरीज में हम बात करेंगे न्यूमेरिकल सेक्शन पे। तो ऑलरेडी हम लोग लास्ट सेशन में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। अब टाइम है जो भी हमने पढ़ा है उसको न्यूमेरिकल्स के थ्रू समझने का, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और हाँ, एक और बात ध्यान रखना कि अगर आपने न्यूमेरिकल्स अच्छे से कर दिया इस चैप्टर का तो आई डोंट थिंक सो कि आपको आगे दिक्कत होने वाली है, क्योंकि बेसिकली न्यूमेरिकल्स अगर आपसे हो रहे हैं तो आपने बेसिकली एक कंसेप्चुअल बेस पे चैप्टर को पढ़ा है, इस बात को तो मैं मानता हूँ, ठीक है। तो अपन देखेंगे कि न्यूमेरिकल्स में कौन सा अप्रोच लगाएंगे और किस तरीके से न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी देख रहे हैं क्वेश्चंस, अभी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है और क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक तार है, ठीक है। अब देखो अभी जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो न्यूमेरिकल्स में हमारे पास में दो तरह के न्यूमेरिकल्स होंगे, ठीक है। ध्यान देना, पहला होगा जिसमें हमारे पास में डेटा गिवन होगा, दूसरा होगा जिसमें हमें डेटा गिवन नहीं होगा। तो डेटा अगर यहाँ पे कोई हमारे पास में एक वेरिएबल रहता है, ठीक है, या फिर कोई भी अपन अल्फाबेटिकल रहेगा, A, X, Y, Z कुछ भी लिखा रह सकता है, ठीक है। तो अभी जो हम लोग न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं इसमें कोई डेटा गिवन नहीं है, ठीक है, बट फिर भी हमें इसके करना है, ठीक है। तो ध्यान देते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ द वायर इज स्ट्रेच्ड, अगर किसी वायर को स्ट्रेच किया गया है n टाइम्स द इनिशियल लेंथ, जो इसका इनिशियल लेंथ है जो कि है L1 के अकॉर्डिंग इसको स्ट्रेच किया गया है। कितना स्ट्रेच किया गया है? n टाइम्स द इनिशियल लेंथ, n टाइम्स मतलब कि जो L2 है वो क्या है? n टाइम्स है किसके? L1 के। चलो ये क्वेश्चन में दिया, पूछ रहा है फाइंड द रेजिस्टेंस फाइंड द रेजिस्टेंस आफ्टर स्ट्रेचिंग। जब तार को स्ट्रेच कर देंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो इस पे हम दो तीन चीज़ का ध्यान रखेंगे। पहला बात कि इस क्वेश्चन में जो हमारा वॉल्यूम होगा दोनों वायर का वो होगा सेम, ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम दोनों सेम होगा, ठीक है। यानी कि वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम क्या होगा आपका? इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? देखो, इक्वल होने का रीज़न यही है कि जो भी हमारे पास में जो एरिया है, जो अंदर का जो एरिया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें जो अमाउंट ऑफ वाटर या सब्सटेंस रखेंगे। देखो ये जैसे ही ये पतला हो रहा है, लंबा हो रहा है, तो ये भी तो सिकुड़ जा रहा है ना, ठीक है। तो जो अपन ने उसमें अमाउंट रखा था वो बस अब अपना फॉर्म चेंज कर दिया, अमाउंट उतना ही रहेगा, ठीक है। चलो, तो बिफोर स्ट्रेचिंग मतलब कि जब हम इसको स्ट्रेच नहीं कर रहे हैं तो इसमें इसका लेंथ क्या था, ठीक है। तो मान के चलो इसका लेंथ अभी L1 है, तो इसको हम लोगों ने L1 रखा। इसका वॉल्यूम क्या है? तो V है। और इसका एरिया क्या है? तो वो इसको हम लोगों ने माना A1, ठीक है। चलो, इसी के साथ ही जब हम लोगों ने इसको स्ट्रेच कर दिया तो स्ट्रेच करने के बाद में जो उसका लेंथ था, ठीक है, उसका अब इसका लेंथ हो गया L2। और L2 जो है वो n गुना है। कितना गुना? n, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, ये दिया नहीं है तो हम लोगों ने n गुना मान लिया कि n गुना है। कुछ भी हो सकता है, एक नंबर है, ठीक है। चलो, वॉल्यूम दोनों में सेम रहेगा। एरिया इसका हम लोगों ने मान लिया A2, ठीक है। अब हमसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछ रहा है R2, ठीक है। हमसे क्या पूछा जा रहा है? R2 बताइए, R2 कितना हो गया, ठीक है। R2 कितना होगा? चलो, अब देखो R2 के लिए हमें क्या चाहिए? R2 क्या है? इसके एक रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रो इंटू, ठीक है, L/A, ठीक है। अभी यहाँ पे इसका लेंथ हमें क्या माना? तो L2 माना है। और एरिया क्या माना है? तो A2 माना है, ठीक है। अब देखो, अब हमें L2 और A2 ये दोनों का इसका वैल्यू हमें यहाँ पुट करना है, क्योंकि हमारे पास में दो अननोन है, एक है L2 और दूसरा है A2, ठीक है। अब देखो, अब आप सोच रहे हो सर ये L2 और A2 मान तो दिया, ये L2 है, ये A2 नहीं है। देखो, स्ट्रेच करने के बाद में L2 पे कुछ असर पड़ा होगा, A पे भी असर पड़ा होगा। तो स्ट्रेचिंग के बाद में L2 और A का जो वैल्यू पुट करेंगे तभी R2 का एग्जैक्ट वैल्यू हमें मिलेगा। तो निकालेंगे कैसे? अब देखो, अभी मैंने आपको बताया VI = VF, ये तो हमें दोनों में सेम दिया, मतलब दोनों में सेम है तो मतलब सेम होना चाहिए। तो स्टार्ट यहीं से करते हैं। अभी बात करते हैं इनिशियल वॉल्यूम में यहाँ पे। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? कितना होता है? L देखो, मान के चलो ये स्फेरिकल सिलेंडर है, तो स्फेरिकल सिलेंडर में जो फॉर्मूला लगता है वो लगाते हैं πr²h।
यहाँ पे पाई आर स्क्वायर क्या है, पाई आर स्क्वायर इज द एरिया और h क्या है, h इज द लेंथ, ठीक है। तो a इंटू एल, ठीक है। तो इसके लिए a क्या था, तो a था a1 और l क्या था, तो वो था a1। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने a1 इंटू L1 इज इक्वल टू, अब देखो इसी तरह यहाँ पे BF निकालेंगे तो उसके लिए एरिया कितना होगा, इसका एरिया A2 माना, इसका लेंथ क्या माना L2, ठीक है। लेकिन एक चीज़ हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि L2 जो है वो इसके इक्वल है n इंटू L1। तो हम लोगों ने क्या किया कि चलो एक लाइन इसको ऐसे रखते हैं, यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, A1 L1 इज इक्वल टू क्या रहा, A2 इंटू n इंटू L1। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है इसको, ठीक है। चलो तो इसको अपन ने ऐसे लिख दिया A1 L1 इज इक्वल टू A2, ठीक है। और ये नीचे क्या आ गया, n इंटू L1, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से हमारा A2 का वैल्यू निकल के आ गया, इसको हम लोगों ने इक्वेशन माना 1, इसको माना 1, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें L2 निकालना है। तो L2 तो पहले से पता है हमको n इंटू L1, ठीक है। तो इसको अपन 1 मानो, इसको मान लो 2, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, और इसको मानो 3, इस इक्वेशन को क्या मानो, इसको मान लो 3। तो जब हम इन दोनों वैल्यू को इसमें पुट करके रखेंगे तो हमारा इधर से L2 का वैल्यू आ गया, इधर से A2 का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। तीनों इक्वेशन को एक साथ में पुट किया मैंने। तो L2 के यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, L2 के यहाँ पे लिख सकते हैं n इंटू L1। तो चलो यहाँ पे लिखा मैंने R2 इज इक्वल टू रो इंटू L2 के यहाँ पे लिखेंगे n इंटू L1, n इंटू L1, ठीक है। अब देखो ये लिखा, अब A2 का वैल्यू क्या था, A1 इंटू L1। तो यहाँ पे फिर मैंने लिखा A1 इंटू L1 अपॉन, ठीक है। अब देखो ये A1 L1 यहाँ पे कट गया, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, यहाँ पे बचा A अपॉन n, A अपॉन n, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसको अपन डिवाइड कर रहे हैं किससे, इससे। तो जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, चेंज होता है, ये ऊपर चला जाएगा। तो ये हो गया अपन n स्क्वायर इंटू L1 और यहाँ बच गया A1। इज दैट क्लियर। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं n स्क्वायर इंटू L1 अपॉन A1, ठीक है। चलो तो R2 का फाइनल वैल्यू क्या आया हमारे पास में, R2 का फाइनल वैल्यू आ गया n स्क्वायर अप इंटू L1 अपॉन A1। अब देखो इससे पता क्या चला, देखो जब हम लोग इस वायर को स्ट्रेच करेंगे तब जो रेजिस्टेंस होगा वो डिपेंड करेगा कितना हम लोगों ने स्ट्रेच करा है। तो अगर हम लोग यहाँ पर इसको 2 गुना स्ट्रेच करेंगे तो R2 जो है वो 2 के स्क्वायर के अकॉर्डिंग बढ़ेगा, या अगर यहाँ 2 लिखता हूँ तो 2 का इंटू हो जाएगा 4, ठीक है। तो समझ रहे हो ना। तो इसका ये देखो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो R2 जो होगा, जो इनिशियल रेजिस्टेंस होगा, ये क्या है, ये इनिशियल रेजिस्टेंस है। ये क्या है देखो तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से अब एक बार खुद से समझने का कोशिश करें, ये आंसर आया है क्या, ये क्या बताना चाह रहा है। जो R2 का वैल्यू है वो n स्क्वायर इंटू L1 अपॉन A1 के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है। तो इसका अपन डायरेक्ट भी अपन यूज कर सकते हैं आगे न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। चलो तो इसी के साथ हम करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ठीक है। अब आप ध्यान से देखेंगे इस न्यूमेरिकल को, ठीक है। तो क्वेश्चन आप देख रहे हैं अभी, ठीक है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। अब देखो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 80 वोल्ट। 80 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर। एक हीटर है उसके, हाँ ठीक है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है कि पॉइंट ए से लेके जो उसका टर्मिनल का पॉइंट है, दोनों टर्मिनल के बीच में 80 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। चलो ठीक है। चलो तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन तो पढ़े हैं, साथ में अपन गिवन लिखते चलते हैं। तो अपन के पास में क्या है, V इक्वल टू 80 वोल्ट। चलो when it draws a current of 4 एम्पियर फ्रॉम अ सोर्स। देखो जब 80 वोल्ट कब हुआ, जब इसने
करंट इससे कितना पास हुआ, कितना है ये 4 एम्पियर। चलो तो 4 एम्पियर का जब करंट पास हुआ भैया तो V इक्वल टू 80 वोल्ट है। ठीक है, अब पूछा है व्हाट करंट विल बी द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज टू 120 वोल्ट। अब पूछ रहा है इसमें कि अगर क्या हो कि करंट क्या होगा अगर हीटर से जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो उसको अगर 120 वोल्ट कर दिया जाए। ठीक है, अब देखो जब ये 80 वोल्ट था तो ये 4 एम्पियर था, समझो मेरी बात। ठीक है, तो इसी तरह ये बोल रहा है कि जब ये 120 वोल्ट होगा, जब V इक्वल टू 120 होगा, ठीक है, तो पूछ रहा है करंट क्या होगा, मतलब कि I निकालना है। जब V 120 होगा तो I क्या होगा, ये क्वेश्चन निकालने को बोल रहा है। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा ही सोचो, थोड़ा सा बस सोचो, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही सोचना है कि कौन सा ऐसा फॉर्मूला है कि जिसमें I और V आता हो। ठीक है, और अपन एक है और R आता हो। देखो सिंपल सी बात है, VI तो यहाँ से R निकाल लेंगे पहले। ठीक है, और जब इस R को यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है, जो वैल्यू आएगा यहाँ पुट करेंगे तो उसके बाद से I निकल जाएगा। सिंपल है ना। तो देखो अभी मैंने गिवन सबसे पहले मैं हमेशा बोलता हूँ सबसे पहले किसी पड़ोसी से भी नहीं पूछना है, सबसे पहले गिवन को लिख देना है। बहुत आसान है न्यूमेरिकल बनाना, आप विश्वास मानो मेरी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं पहले R निकालता हूँ। ठीक है, तो ये R1 मानो, इसको R2 मानो, सॉरी R1 तो सेम रहेगा ना। चलो ठीक है, तो इक्वल टू होता है V इक्वल टू IR। ठीक है, मेरे को R चाहिए तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन I। ठीक है, V कितना है 80, I कितना है 4, तो यहाँ पे R का वैल्यू कितना आ गया, R इक्वल टू 20 ओम। मतलब कि इस हीटर से, ये जो हीटर था इस हीटर से 20 ओम का इसमें रेजिस्टेंस है। ठीक है, जो हीटर है उस पर 20 ओम का रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस थोड़ी चेंज होता है, बताया था ना, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब उसी हीटर की बात कर रहे हैं तो अभी भी उसमें कितना होगा रेजिस्टेंस, 20 ओम होगा। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है तो I कब, जब वोल्टेज को बढ़ा के 80 से कहाँ कितना बढ़ा दी गया 120। तो अब यहाँ पे तो यहाँ पे I क्या होगा, फिर से देखते हैं V इक्वल टू IR। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पे जो I था वो I था, यहाँ पे इसको I डैश मानते हैं। ठीक है, अपन देखो I डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, I डैश इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R। ठीक है, V कितना है अब तो 120, R कितना है तो 20, कर दो आप, कितना आया तो 6 एम्पियर। तो वोल्टेज कब बढ़ेगा, जब करंट को बढ़ा दिया, ज़्यादा करंट गया ज़्यादा वोल्टेज, कम करंट था कम वोल्टेज। ठीक है, तो अगर 80 वोल्ट से 120 पे लेके जाएंगे हम वोल्टेज को, तो हमको लेके जाने के लिए इसमें एटलीस्ट हमें 6 एम्पियर का करंट पास करवाना होगा। ठीक है, क्लियर है। चलो अब हम चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल होता नहीं है न्यूमेरिकल्स, बस प्रैक्टिस आपको करना है, आपको सारे के सारे NCERT का क्वेश्चंस आपको करना है। ठीक है, और करो यार, मेहनत करो, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास में। हार्ड वर्क इज़ द ओनली थिंग यू कैन डू। ठीक है, अगर आप हार्ड वर्क नहीं करोगे तो क्या करोगे बताओ। और प्रैक्टिस मांगता है, ऐसा नहीं है कि किसी के पास ऑटोमेटिकली होता, नहीं, मेहनत करना होता है, टाइम देना होता है चीज़ों को। अब टाइम नहीं दोगे तो फिर ख़त्म हो जाएगा, चाहे वो कुछ भी हो, पढ़ाई हो या कुछ जो भी हो, सब खत्म। इसलिए पढ़ाई पे आपको फोकस और दूसरा टाइम, ठीक है, दोनों देना होगा। मैं मानता हूँ थोड़ा मुश्किल है, लेकिन देयर इज़ नो अर्ली अल्टरनेट। ठीक है, चलो अब देखो, अभी जो क्वेश्चन करने वाला है ना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले अभी जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसमें सबसे पहले बात करो, इसमें क्वेश्चन बता रहा मैं कि रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ। चलो सबसे पहले एक मेटल वायर बना लेते हैं। ठीक है, क्या हो गया इसको, ठीक है, एक मेटल का वायर है। ठीक है, चलो अब ये मेटल का वायर है हमारे पास में, ठीक, डन। बोल रहा है रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ 220 मीटर इज 7 ओम। ठीक है, इसका हमें दिया हुआ है,
इसका अब देखो, अब अपन गिवन लिखते चलते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। गिवन दिया हुआ है कि रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ लेंथ 220 मीटर इज 7 ओम। तो आर इज इक्वल टू दिया हुआ अपन 7 ओम, ठीक है। चलो 220 मीटर कितना लेंथ है, 220 मीटर, ठीक है। तो लेंथ भी लिख दिया, चलो लेंथ इज इक्वल टू 220 मीटर, ठीक है। टेम्परेचर दिया यहाँ पे कितना, एट 20 डिग्री सेल्सियस, चलो ठीक है। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.8 मिलीमीटर, ठीक है। अब बोल रहा है कि अगर डायमीटर 0.8 मिलीमीटर है तो व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी। तो चलो यहाँ पे डायमीटर दिया है, कितना दिया डायमीटर, 0.8 मिलीमीटर, ठीक है। व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल। अब ये पूछा है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस नहीं, रेजिस्टिविटी, ठीक है, यानी नेचर, जो उसका नेचर है। रेजिस्टिविटी होता ना, बताया था आपको, पढ़ाया था। तो ये हमें निकालना है। कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, अपन फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। चलो तो लेंथ यहाँ पे दिया हुआ है 220 मीटर, ठीक है। चलो ठीक है, मान लिया 220 मीटर। ये डायमीटर दिया हुआ है, डी मीटर, ये यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा, 0.4 मिलीमीटर। देखो ना यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैंने लगाया, देखो डी दिया था तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस होता है d/2। मैथ्स तो हर जगह है भैया, मेरा मैथ्स का काम नहीं है। तो 0.4 हो गया, ठीक है, क्लियर है। चलो अब देखो ध्यान से, ये मिलीमीटर में है। तो देखो याद रखना, मैंने बताया था कि जब भी न्यूमेरिकल्स करेंगे ध्यान देंगे कि जो भी ऐसा यूनिट हो वो स्टैंडर्ड हो, मतलब मीटर हो तो सबका मीटर, इसमें मिलीमीटर आ गया। अब क्या करेंगे इसको, तो इसको अपन मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो मीटर में कन्वर्ट करने के क्या करेंगे, इसको अपन डिवाइड कर देंगे 1000 से, ठीक है। तो 0.4/1000, अब कितना हो जाएगा ये, तो अपन हो जाएगा, अब देखो ये इसको क्या लिख सकते हैं, फिर से वही कहानी आ जाती है। 0.4 था, ठीक है। ये 10⁻³ लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं 10⁻³, ठीक है। अब इसको अपन लेके आ जाओ, इसको ऊपर लेके आ जाओ। तो जब इसको ऊपर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0.4 × 10⁻⁻3। क्लियर है ये ऊपर जाएगा तो -3। चलो ठीक है, 1/x को लिखते हैं x⁻⁻1। यहाँ तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब कुछ करना नहीं है, अब जो है ना ये आपका काम है, अब कैलकुलेशन करो, ठीक है। जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर जो आना चाहिए, ठीक है, वो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। अगर आपने बनाया है और आपका आंसर सही आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में डालोगे, ठीक है। मैं देखूंगा कि कितने बच्चों का सही आ रहा है, लेकिन खैर मैं तो सॉल्व करूंगा ही, ताकि जो बच्चे नए हैं उनको हेल्प मिले, ठीक है। तो चलो निकालते हैं। तो R इक्वल टू होता है ρ × L/A, ठीक है, क्लियर है। अब बस वैल्यू पुट करते जाना है, ठीक है। तो ρ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ρ इक्वल टू हो जाएगा R × A, ठीक है, ये ऊपर जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा L, ठीक है। अब चलो यहाँ से सॉल्व करते हैं। R कितना है, तो 7 ओम, इंटू A कितना है, एरिया, ठीक है। अब देखो एरिया हमें पता नहीं है, एरिया तो निकालना पड़ेगा। एरिया क्या होता है, तो एरिया इक्वल टू क्या होता है, एरिया इक्वल टू होता है πr², ठीक है। अब देखो चलो तो यहाँ पे होता है πr², ठीक है। एरिया नीचे क्या है, L है। L का मतलब क्या हो गया, लेंथ। लेंथ कितना है इसका, लेंथ था इसका 220 मीटर, 220, ठीक है। अब देखो ये अपन आ जाएगा ऐसे 7/220, इसको यहाँ पे ऐसे लिख दो, ठीक है, इंटू, चलो यहाँ पे πr², मतलब अब देखो अभी ऊपर का कैलकुलेशन, नीचे का कैलकुलेशन भूल जाओ और अभी करो ऊपर का कैलकुलेशन। तो 7 × 22/7, ठीक है, कोई दिक्कत, ऐसे चलते हैं, आपको भी दिक्कत ना हो। 22/7 × R²। R कितना था, यहाँ पे R निकाला ना हमने, R, ये R निकाला, ये R जो है ना आपका, ये आपका रेडियस है,
छोटा आर में, तो आप इसको रेजिस्टेंस समझ लोगे, ठीक है। आर कितना आया, ये था हमारा 0.4 इंटू 10⁻³ ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, देखो ध्यान दो 0.4 इंटू 10⁻³ इंटू, देखो अब ये स्क्वायर था, ठीक है। अब देखो इस पे क्या था, ये स्क्वायर था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम सॉल्व करते हैं आगे। ध्यान देना, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, और यहाँ ध्यान देना नीचे में ना 220 भी था, इसको छोड़ मत दो, गड़बड़ हो जाएगी फिर, ठीक है। चलो अब जो 7 खत्म हो गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अभी ऊपर का ही बात करते हैं। यहाँ पे है 22, ठीक है, 22 इंटू, ठीक है, ये पावर है, यहाँ पे क्या है, ये पावर है। अब देखो सिंपल सी बात यहाँ पे ये है पावर क्या हो जाता है, पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो पावर ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसके कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि ये पावर इसके लिए भी है, ये पावर इसके लिए भी है, तो ये हो जाएगा 0.16 इंटू 10⁻³ इंटू 2 कितना हो जाएगा, 10⁻⁻6। ऑल क्लियर। चलो यहाँ तक तो सॉल्व हो गया। अब आते हैं नीचे, कितना है 220, ठीक है। अब ये ख़त्म हो गया। अब कितना बचा, देखो ध्यान से, अब बचा आपका 0.16 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 10, ठीक है। अब देखो ये 10 नीचे है, 10 नीचे है, तो ऊपर से क्या रहेगा, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 0.16 इंटू 10⁻, ये +1 था, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, 10⁻⁻7, ठीक है। इसको ऐसे ही सकते हैं क्या, एक पॉइंट को अपन राइट में लेके जाते हैं, तो क्या बन जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है। तो ये अभी क्या निकाला, तो हम लोग निकाला रो का वैल्यू, तो रो का फाइनल वैल्यू कितना आ गया, 1.6 इंटू 10⁻⁻8 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो और हाँ, अब पूछा जाए इसका एसआई यूनिट, रो का एसआई यूनिट। तो देखो एसआई यूनिट क्या होगा, रो का एसआई यूनिट क्या होगा, तो पहले फॉर्मूला देखते हैं। देखो ये क्या है, अपन ये एरिया है। अब देखो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है कि देखो इसको बताता हूँ मैं, फाइंड एसआई यूनिट ऑफ रो, ठीक है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट निकालो। कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पे बहुत आसान है। R इक्वल टू होता है रो इंटू एल अपॉन ए, ठीक है। अब अपन रो की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो होगा R इंटू ए अपॉन एल। यहाँ तक तो क्लियर है, अभी किया हम लोगों ने। अब देखो यहाँ पे, अब देखो रेजिस्टेंस का क्या होता है, तो ओम एसआई यूनिट, एरिया का क्या होता है, तो मीटर स्क्वायर, और लेंथ का क्या होता है, तो मीटर। अब क्या हो जाएगा, 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, तो अब कितना बचा, ओम, और ये बच जाएगा मीटर। बोलो बच्चा, समझ में आया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे हमने एक पॉइंट राइट में डेसिमल को शिफ्ट किया है। तो मैं हमेशा बता रहा हूँ आपको, अभी भी बता रहा हूँ, डेसिमल को अगर एक डिजिट राइट में शिफ्ट करते हैं तो निगेटिव जो हमारा जो रहेगा एक्सपोनेंट एक बढ़ा देंगे। -7 था, इसको -8 कर दिया। दिस इज अ शॉर्टकट, इसको बस याद रखना है। इसे आपको न्यूमेरिकल बनाने टाइम बहुत आसान होगा, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ 8 ओम रेजिस्टेंस वायर इज डबल्ड ऑन इटसेल्फ, ठीक है। चलो सबसे पहले बात करते हैं गिवन की। तो R इक्वल टू कितना दिया है, R इक्वल टू दिया है हमारे पास में 8 ओम, ठीक है। मतलब कि ये हमें दिया हुआ है कितना, 8 ओम। चलो ये गिवन है, रो इक्वल टू एल/ए कितना है यहाँ। तो एक वायर है, वायर का अपन के पास में लेंथ है, ठीक है, और रेजिस्टेंस कितना दिया, R इक्वल टू कितना दिया हुआ है, इतना है, कितना 8 ओम, 8 ओम इक्वल टू इतना है। चलो यहाँ तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखो, अब बोला क्या गया है कि इसको फोल्ड कर दिया गया, मतलब इस पोर्शन को उठा के इसके ऊपर ऐसे रख दिया गया। अब देखो, अब जैसे ही फोल्ड होगा, ठीक है, ये तो पहले था, अब इसको फोल्ड कर दिया गया। तो एक ये, अब ये देखो इसका जो दोनों साइड है ना, ठीक है, ये टर्मिनल को ऐसे मोड़ के ऐसे मैं ले गया हूँ। अब ये ऐसा कुछ बनेगा, ध्यान देना, समझ में आ रहा है।
समझो समझो समझो, ठीक है। चलो अब इसको फोल्ड कर दिया गया, ठीक है। तो जब इसको फोल्ड किया तो क्या हुआ, देखो अब हमें निकाल, क्वेश्चन में पूछ कह रहा है कि ये जो वायर था इसको फोल्ड कर दिया गया, ठीक है। फोल्ड करने के बाद में कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ न्यू रेजिस्टेंस ऑफर्ड। तो अभी मान के चलो अब इसका रेजिस्टेंस आर है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, इसका रेजिस्टेंस मानो आर डैश, हमें आर डैश निकालना है, ठीक है। यही क्वेश्चन है ना, चलो ठीक है। अब देखो कमिंग टू द क्वेश्चन, आर डैश इक्वल टू क्या चाहिए, रो इंटू एल अपॉन ए, ठीक है। फॉर्मूला ये है। मान के चलो आर डैश के लिए जो लेंथ है, लेंथ जो होगा हमारा, इसको अपन मान लेते हैं ए डैश, और इसका जो एरिया होगा उसको मान लेते हैं ए डैश, ठीक है। अभी देखो इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ये इस वाले वायर की बात करते हैं। तो इस वाले वायर में हमारा पूरा पता है आर का वैल्यू में पूरा दिया हुआ है। इस वाले जब इसको फोल्ड किया गया तो फोल्ड करने के बाद में हमें ना लेंथ पता है ना एरिया पता है, ठीक है। चलो अब हमें दोनों चाहिए, L1 चाहिए और A1 चाहिए। अब कैसे होगा, देखो यहाँ पे ये रो लिखिया, ठीक है। L1 जो हो जाएगा ना, L1 हाँ, ये L1 जो हो जाएगा वो L का हाफ हो जाएगा। देखो ये x था और इसके हाफ हो गया तो क्या हो जाएगा x/2। ये अब ये क्या बन जाएगा, तो L/2। तो यहाँ पे लिखेंगे ये चूंकि L1 इक्वल टू L/2, चूंकि फोल्ड किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं क्या, L/2, ठीक है। अब देखो इनटू, ध्यान से देखना, इनटू एरिया। अब ए डैश, अब मान के चलो जो एरिया था, एरिया कौन सा होगा, ये इस एरिया की बात हो रही है ना, ये वाला एरिया, समझो इसी एरिया की बात हो रही है ना। एरिया मतलब क्या, एरिया मतलब यही होता है सर्कमफ्रेंस का एरिया। तो सर्कमफ्रेंस का एरिया देखो, अब यहाँ पे जो एरिया था, यहाँ पे एरिया ए था और फिर यहाँ पे एरिया क्या हो गया, ए, तो 2a हो गया ना, ठीक है। तो A1 क्या हो जाएगा, A1 पे लिख सकते हैं a प्लस ए। भैया यहाँ पे जो ये एरिया था इसको अपन माना a, अब a और इसके ऊपर एक और a रख दे, कितना होगा 2a, तो ऐसा लिख देंगे 2a। तो यहाँ पे लिख सकते हैं a डैश इक्वल टू हो गया a प्लस ए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो रो इंटू L/2 इंटू, अब ये क्या हो जाएगा अपन 2a, क्या हो जाएगा 2a प्लस ए 2a, ठीक है। अब देखो अब क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, ये यहाँ पे ये नीचे ही जाएगा, सॉरी, यहाँ देखो L/2, ठीक है, इंटू 1/2a, क्लियर है। अब क्या हो जाएगा, रो इंटू कितना हो जाएगा L अपॉन 2 कितना हो जाएगा 4a, ठीक है। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ध्यान देना यहाँ पे बहुत मेजर स्टेप है ये, ठीक है। इसको लिख सकते हैं क्या 4 इंटू रो इंटू L अपॉन a, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो बेटा यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, रो इंटू L अपॉन a क्या है, इज नथिंग बट द 8 ओम, गिवन है पहले से। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या 4 इंटू, ठीक है, और इसका वैल्यू कितना था 8 इंटू 8, इसको टू कितना हो गया 32। और पूछ कह रहा है किसका वैल्यू, तो आर डैश इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस, तो ओम हो जाएगा, क्लियर है। तो आई होप आप लोग का आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा और बन भी रहा होगा, ठीक है। इसी कड़ी में चलते हैं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, देखो गड़बड़ कहाँ हो गया, यहाँ पे गड़बड़ हो गया। अच्छा समझ गए कहाँ पे गड़बड़ है। रो इंटू L अपॉन कितना हुआ यहाँ पे 4a। अब देखो ये 1/4 था, मैंने वैसे दे दिया, वही मैं समझ आंसर गलत आ रहा है कैसे। अब ये अपन हो जाएगा, ध्यान दो यहाँ पे, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे कि 1/4 इंटू रो इंटू L अपॉन a, ठीक है। और इसका वैल्यू कितना था 8 था, तो अब डायरेक्ट हो जाएगा 1/4 इंटू, और इसका वैल्यू हो गया हमारा 8,
अब कितना आएगा निकल के 2 ओम, ठीक है। चलो मिस्टेक था, ठीक कर लो इसको, ठीक है। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक 3 ओम का रेजिस्टेंस वायर है। अब देखो एक क्वेश्चन हम लोगों ने इस पहले इसके अकॉर्डिंग में करा हुआ है, ठीक है। बोल रहा है कि एक 3 ओम का रेजिस्टेंस वायर है, ठीक है, और उसको स्ट्रेच किया गया है 3 गुना, ठीक है। उसको कितने गुना स्ट्रेच किया गया है, तो 3 गुना स्ट्रेच किया गया है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ न्यू रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय वायर, ठीक है। अब देखो बहुत सिंपल है, इससे पहले हम बना चुके हैं इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। देखो बोल रहा है कि रेजिस्टेंस दिया हुआ है। देखो अभी इसमें पहले देखो, पहले वायर को बना देते हैं। ये वायर है, ठीक है। दिस इज द इनिशियल वायर। चलो अब इसका लेंथ कितना मानते हैं, इसका लेंथ अपन मानते हैं L। लेंथ दिया है क्या, नहीं दिया है, ठीक है। इसको हाँ इसका रेजिस्टेंस दिया, ठीक है। तो मान के चलो अब इस वायर का R इनिशियल, ठीक है, कितना है इसका 3 ओम। चलो ठीक है, कितना स्ट्रेच किया गया 3 गुना, पूछ रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द न्यू रेजिस्टेंस। चलो ठीक है, इसके लिए लेंथ का वैल्यू क्या लिखेंगे, तो L। इसका V क्या होगा, तो V होगा, ठीक है। वॉल्यूम तो होगा तो V होगा। और क्या मान सकते हैं भैया, L हो गया एरिया कितना होगा, तो A होगा, ठीक है। चलो अभी इस वायर की बात की, जब स्ट्रेच नहीं हुआ है तो अब इसको स्ट्रेच किया गया। अब देखो इसको मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ ऐसे, अब इसको स्ट्रेच कर दिया गया, ठीक। चलो अब ये स्ट्रेच हो गया, लगना भी तो चाहिए कि स्ट्रेच हुआ है। चलो ध्यान दो, अब इसको मैंने स्ट्रेच कर दिया, ठीक है। अब स्ट्रेच करने के बाद में पूछ रहा है कि इस वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। चलो देखो अब ये मोटा था, अब ये पतला हो गया, ठीक है। अब देखो तो इसका रेजिस्टेंस R था, अब इसका लेंथ था 3, इसका लेंथ था L, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा 3L, है ना। कर चुके हैं क्वेश्चन पहले से। चलो अब पूछ रहा है कि ये जो नया वाला है, नया वाले का हमको रेजिस्टेंस यानी R डैश चाहिए, R डैश इक्वल टू वॉट, ठीक है। अब देखो एक चीज हमें कॉमन है कि पहले जो इसका वॉल्यूम था और बाद का वॉल्यूम था वो सेम रहेगा। तो यहाँ पे भी, यहाँ जो वॉल्यूम भी माना, R डैश के लिए भी वॉल्यूम क्या मानेंगे, तो वॉल्यूम भी ही मानेंगे। लेंथ क्या मानेंगे इसको, इसका लेंथ, तो लेंथ जो हो जाएगा इसका, ठीक है, लेंथ हो जाएगा अपन ये L डैश, इसका लेंथ को मानो आप, इसका मानो, इसको मानो L डैश इक्वल टू हो जाएगा 3L, ठीक है। चलो V तो V ही रहेगा, ठीक है। तो ये अपन अभी इसमें से अपन गिवन निकाल लिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हमें निकालना है R डैश, ठीक है। तो R डैश इक्वल टू बेसिकली होगा क्या, तो रो इंटू L अपॉन A, ठीक है। हमें ये इसका वैल्यू चाहिए। चलो L कितना है, L कितना है इसमें, तो L का वैल्यू आ गया L इक्वल टू 3L। अब हमें क्या चाहिए, एरिया चाहिए। यहाँ पे क्या चाहिए, एरिया कितना होगा, एरिया नोन है। तो ये एरिया कैसे आएगा भैया, देखो, ठीक है। एरिया तो इसका एरिया A माने तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया मानो A डैश, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका एरिया A डैश होगा। अब देखो, अब आते हैं अपन पॉइंट पे, ध्यान से देखिए तो दोनों में वॉल्यूम सेम है, ठीक है। तो अपन बात करते हैं इसका वॉल्यूम कितना होगा, जो जब बिफोर आर आई, जब ये रेजिस्टेंस इसका आर आई था 3 ओम था, तो इसका क्या था, वॉल्यूम क्या था इसका, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा स्टार्टिंग में, तो देखो V इक्वल टू कितना होता है, पाई आर स्क्वायर H, ठीक है। पाई आर स्क्वायर को क्या बोलेंगे, तो ये अपन एरिया है, और H क्या है, तो लेंथ है, ठीक है। क्लियर है। चलो तो अब आ जाते हैं इस साइड में। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इधर से ही करता है, देखो तो ये हो जाएगा AL
ए एल, भी इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ ए एल, ठीक है। और इस साइड में भी कितना निकलेगा, तो इस साइड अभी देखो ये भी जो आई था ए एल वो किसके इक्वल होगा, वो होगा भी एफ, मतलब इसका वॉल्यूम क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम। तो इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा ए एल इजकल टू इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो इसका एरिया क्या है, इसका एरिया क्या लिखा मैंने बाद वाले का एरिया मैंने लिखा ए डैश, चलो ठीक है ए डैश लिखा ना, इसका एरिया मान लो इसका एरिया है ए डैश, चलो इसका एरिया ए डैश है। और इसका लेंथ कितना है, तो लेंथ इसका जो लेंथ है वो मैंने क्या लिखा, लेंथ लिखा है 3L, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो यहाँ पे पहले ऐसे देते हैं ए एल इजक्वल टू ए डैश ए डैश एल डैश, ठीक है। अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए एल इज इक्वल टू ए डैश इंटू एल डैश, ठीक है। और एल डैश किसके इक्वल है, तो एल डैश इक्वल है 3L के, ध्यान दो। तो मैंने यहाँ पे लिखा ए डैश इंटू 3L, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इसको अपन सिंपली अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में इसको अपन ऐसे कर सकते हैं क्या, अभी हमको यहाँ पे क्या चाहिए था, अभी हमको चाहिए ए डैश का वैल्यू, ए डैश ही चाहिए ना, ए डैश का हमको वैल्यू चाहिए। तो ए डैश का वैल्यू क्या आ जाएगा, ध्यान दो यहाँ पे ए डैश का वैल्यू आ जाएगा ए एल अपॉन 3L, और ये एल एल कट जाएगा, ठीक है। अब क्या बच जाएगा, ए डैश का वैल्यू आ गया ए अपॉन 3, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। तो हमें इस केस में एल चाहिए था, एल का वैल्यू कितना था 3L, ये हमको पता है, ठीक है। जो लेंथ होगा इसका एल डैश का जो लेंथ होगा, एल डैश का लेंथ किसके इक्वल है, एल डैश का जो लेंथ है वो 3L के इक्वल है, ठीक है। मतलब ऐसा 3 और ऐसा 1 बराबर होगा, ठीक है, यानी 3 गुना लेंथ है। चलो अब इसमें हम पुट कर देते हैं जो भी वैल्यू आया हमारा, मान के चलो ये हमारा इक्वेशन 1 था, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 2 आया, ठीक है। अब ये हमारा इक्वेशन 3 है, मान के चलो ये वाला, ठीक है। तो अब मैं इधर आ रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा फ्रॉम 1 2 एंड 3। अब देखो अब इस वाले इक्वेशन में हम लोग सारा वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें इस इक्वेशन की बात करनी है, हमें आर डैश निकालना है, ठीक है। तो हमें आर डैश चाहिए, ये वाला वैल्यू चाहिए। अब देखो तो आर डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू एल डैश, यहाँ पे एल डैश है ना, रो इंटू एल डैश बटा में ए डैश। अब देखो हम वैल्यू निकाल चुके हैं, एल डैश इक्वल टू क्या है, एल डैश भैया 3L के इक्वल है, तो हमने लिख दिया रो इंटू 3L इंटू ए डैश का वैल्यू कितना है, ए डैश का निकाला यहाँ पे, ए डैश का वैल्यू है a/3। तो चलो मैंने यहाँ पे लिख दिया a/3। अब देखो अब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, रो इंटू ये, चलो ठीक है। अब देखो अब इसका अपन वैल्यू आ सकते हैं, चलो इसको अपन ऐसे करते हैं 3 इंटू ये 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है, 3 इंटू रो, ठीक है, इंटू एल अपॉन ए, ठीक है। ये समझ में आया, चलो नहीं समझ में आया रुको, अपन इजी तरीके से समझा देते हैं आपको, ठीक है। पहले अपन इसको सॉल्व कर देते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। आर डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू अब 3L इंटू, अब देखो ये ऐसे है तो ऊपर में जाएगा ना, बाई ए हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत, ठीक है। चलो एल डैश इक्वल टू 3L सही है। चलो अब ये हो जाएगा रो इंटू 9L अपॉन ए, ठीक है। इसको ऐसे ही सकते हैं क्या, 9 इंटू रो इंटू एल अपॉन ए, ऐसे ये हो गया। अब देखो इसका वैल्यू हमको पता है, इसका वैल्यू चूँकि देखो ये जो वैल्यू है ना आर आई, तो आर इनिशियल आर आई इक्वल टू होता है रो इंटू एल अपॉन ए, कितना था ये 3 ओम। तो इसका वैल्यू हमको यहाँ से पता था, हमने यहाँ पे पुट कर दिया 9 इंटू 3 कितना आ गया, इक्वल टू 27 ओम, ठीक है। चलो तो ये हमारा हुआ सॉल्यूशन। देखो ज़्यादा मुश्किल नहीं था, हमें बस बेसिक कंसेप्ट पे काम करना है। बेसिक कंसेप्ट हमारा यह है कि पहले क्वेश्चंस को समझना है कि क्वेश्चन बता क्या रहा है,
हमें चाहिए क्या है, निकालना क्या है, और प्रोसेस टू प्रोसेस काम करेंगे तो कोई भी न्यूमेरिकल ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा एडवांस लेवल का न्यूमेरिकल था, इससे भी ज़्यादा एडवांस लेवल का न्यूमेरिकल्स होंगे, अपन सॉल्व करेंगे, बट हमें कोशिश करना है एक न्यूमेरिकल पूरा सॉल्व हो। ठीक है, चलो तो आज के सेशन में इतना ही है ना। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में कि रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक है, सीरीज में अपन जो रेजिस्टेंस रखेंगे और पैरेलल में रखेंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको आज का न्यूमेरिकल्स का पार्ट बहुत समझ में आया होगा, आपको बहुत मज़ा आया होगा। आगे भी जब हम रेजिस्टेंस पढ़ेंगे आगे सीरीज और पैरेलल में, तो उसका भी न्यूमेरिकल इसी तरीके से हम करेंगे। ठीक है, तो आई होप यू हैव लाइक द वीडियो लेक्चर। ओके, सो थैंक यू सो मच for watching the video and God bless you all. Thank you.